Good morning students, welcome back in my organic chemistry concept class। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सिडजेव्स लॉ। और सिडजेव्स लॉ क्या होता है, किस तरीके से इसको हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सिडजेव्स लॉ कब हम लोग अप्लाई करते हैं। जब रिएक्शन का नेचर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और बीटा पोजीशन से एलिमिनेट होता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम, तब इसको हम लोग सिडजेव्स बीटा एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें सिंपली ये मेंशन किया गया है कि अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और एक से अधिक बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो मोर देन वन एल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड। इन दैट केस हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंसिडर एज मेजर प्रोडक्ट एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कंसिडर एज माइनर प्रोडक्ट। अब ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैसे समझेंगे। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब ये जो है हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के कैटेगरी में आता है। और अगर ज़्यादा हाइड्रोजन हो तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। हमेशा याद रखना है कि जब भी बीटा एलिमिनेशन हो, मोर देन वन बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट हो, तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को ही मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। इसमें एक और चीज़ दिमाग में याद रखोगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हैलो अल्केन और अल्कोहल ही शो करता है। हम लोग अभी हैलो अल्केन वाले में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ब्रोमीन नंबर 2 वाले कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को अल्फा, इस साइड वाले कार्बन को, लेफ्ट साइड वाले को बीटा और राइट वाले को भी बीटा, यानी इस 2-ब्रोमो-ब्यूटेन में 2 बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो जो एलिमिनेशन होगा वो दोनों बीटा कार्बन से होगा। और याद रखोगे कि जहाँ पर अल्फा और बीटा वाला पार्ट है वहाँ अनसैचुरेशन होगा। तो जब इसको ट्रीट कर रहे हैं केवल अल्कोहलिक के साथ, यानी मीडियम क्या है, अल्कलाइन है, बेसिक है, तो बीटा 1 एलिमिनेशन जब हो रहा है तो यहाँ CH3 से क्या हो गया, CH2, और अल्फा बीटा पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड Br बाहर निकला और रेस्ट पार्ट CH2 और CH3। तो बीटा 1 से जो हाइड्रोजन एटम निकला वो OH से मिलके वाटर बनाया। अल्फा पोजीशन से जो Br निकला वो पोटासियम के साथ इंटरेक्ट करके पोटासियम ब्रोमाइड बनाया। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 ब्यूटीन हमें एल्कीन मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम बीटा 3 से करेंगे तो अल्फा और बीटा पोजीशन में क्या रखना है, अनसैचुरेशन, और इसमें हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 2 ब्यूटी। अब ये वाले पार्ट को मार्क कर लेंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। 1 ब्यूटी में देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ, एक तरफ 2 एक तरफ 1, 3 हाइड्रोजन है। तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड, इसका फॉर्मेशन 20% होगा, यानी ये माइनर प्रोडक्ट। और यहाँ पर ये 80% होगा क्योंकि ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, और ये कंसिडर होगा मेजर प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट को सबसे पहले बताया था किसने, सिडजेव्स ने, इसलिए इस लॉ को सिडजेव्स लॉ फॉर बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। और एक चीज इसमें लिख सकते हो, रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ बीटा एलिमिनेशन।
तो रेडियो सेलेक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, मोर देन वन बीटा कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो मोर देन वन अल्कीन प्रोड्यूस होगा और हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। यानी इस कंडीशन में 2-ब्यूटीन क्या हुआ, मेजर प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये डीहाइड्रो हैलोजन भी बाहर निकल रहा है, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं या बेस कैटेलाइज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लेना है। बेस कैटेलाइज बीटा एलिमिनेशन के बाद इसमें हम एसिड कैटेलाइज बीटा एलिमिनेशन को भी देखेंगे जहाँ पर सिटजियस लॉ अप्लाई होता है। तो इसको हम यहीं पर देख सकते हैं, CH3 CH बॉन्ड हुए CH2 CH3, सेम कंडीशन, 2 बीटा कार्बन और इसको हीट करना है एसिड के प्रेजेंस में। तो हमारे पास बीटा से हाइड्रोजन निकला और अल्फा से OH। तो जब बीटा 1 से निकला तो यहाँ बना 1 ब्यूटी और बीटा 3 से जब निकल रहा है तो आ जा रहा है 2 ब्यूटी। और इसमें भी 2 ब्यूटीन को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे। इस रिएक्शन में वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिड कैटालाइज्ड बीटा एलिमिनेशन। और ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, सेट ब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम 2-ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2-ऑल। तो सिटजियस लॉ, बीटा एलिमिनेशन, रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ बीटा एलिमिनेशन, ये हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सीखा। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझेंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसको हम लोग आगे समझने का कोशिश करेंगे। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।